ओके, लेट्स डिस्कस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टुडे। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के बीच में डिस्टिंक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, बिकॉज दीज आर लाइक ट्विन चिल्ड्रन। कंफ्यूज हो जाते हैं, बाहर वाले तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनके बीच में डिस्टिंक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। अब डिस्टिंक्शन ये है कि एक तो है अच्छी औलाद और एक है नालायक औलाद। अच्छी कौन सी है? एक्टिव पैसिव। नालायक कौन है? प्रिज्यूम कर लिया ना तुमने। चलो अब देखो अच्छी क्यों है नालायक क्यों है, बिकॉज इनकी मदर का नाम है टेंस। इनकी मदर का नाम क्या है? टेंस। सो टेंस हैज टू चिल्ड्रन, वन इज एक्टिव पैसिव, अदर इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब एक्टिव पैसिव को हम अच्छी बच्ची इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज एक्टिव पैसिव हमेशा टेंस का कुछ ना कुछ हिस्सा लेकर चलता है। मान लो मेरा ओरिजिनल सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, ओरिजिनल सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, तो जब उसका पास्ट बनेगा तब इज एम आर आता है कि नहीं आता? इज एम आर आता है ना। इज एम आर प्लस, तो ये इज एम आर चिल्ला चिल्ला के बता तो रहा है कि भाई सेंटेंस तुम्हारा प्रेजेंट में था, साथ में बीइंग भी लगाते हैं हम लोग जो बता रहा है सेंटेंस तुम्हारा कंटिन्यूअस में था, है ना। तो देखो ये दिस इज अ गुड चाइल्ड, दिस विल रिमेंबर द मदर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत नालायक वाला, बहुत ही ज्यादा। ये अपना टेंस चेंज कर देता है, ये हमेशा सेंटेंस को खींच करके एक स्टेप पास्ट में ले आता है, एंड इट ओनली मेक्स सेंस फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टू डू दैट। एक्टिव पैसिव में आपका मेन पर्पस क्या था? भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। हेरा फेरी कर रहे थे तुम लोग, बकायदा हेरा फेरी कर रहे थे, है ना। बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तुम ये नहीं कर रहे हो। मैंने आज कुछ बोला तुम्हें, द मोमेंट आई हैव सेड दिस, वो सेंटेंस मेरा पास्ट में चला गया। अब अगर कोई और उसी चीज को आकर के तुम्हारे सामने रेप्लिकेट करेगा, प्रेजेंट में बोल देगा, तो समय का चक्र घूम जाएगा, विच इज नॉट अलाउड। ठीक है, अगर कोई चीज पास्ट में बोली गई तो भाई पास्ट हो गई है, तुमने वो चीज बोली थी। अब क्योंकि वो चीज तुमने बोली थी, अब उसका कोई प्रेजेंट में सेंटेंस का सेंस नहीं बनेगा, अब तुम्हें उसको पास्ट में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो इट मेक्स कंप्लीट सेंस फॉर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टू चेंज इट्स टेंस, बट इट मेक्स जीरो सेंस फॉर एक्टिव पैसिव टू डू दैट। सबसे पहला ये डिस्टिंक्शन याद रखो, बच्चे हर बार भूल जाते हैं, दोनों के रूल्स को मिक्स करने लगते हैं। ठीक है, एक ये चीज ध्यान रखनी है। फाइन, ओके। अब हम लोग जैसे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट करते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे मैं आपको बताती चली जाऊंगी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बच्चे एक्टिव पैसिव के साथ कंफ्यूज करते हैं। साथ में हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के भी रूल्स देखेंगे। ऑल्सो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक्टिव पैसिव थोड़ा सा परेशान कर सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लेकर के रूल्स समझाए और फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डाला ही नहीं सेंटेंस में, ऐसा हो जाता है एक्टिव पैसिव में। तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में ऐसे कैच नहीं होते हैं, सो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आपका इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा, इट्स गोइंग टू बी मच इजियर ऑफ अ सेल। फाइन, चलो अब सबसे पहले इसका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का बहुत बेसिक समझेंगे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इंग्लिश में इसका आविष्कार हुआ क्यों। सर्टेनली तुम्हारा सिलेबस बढ़ाने के लिए तो हुआ ही है, पर इसके अलावा क्या रीजन था। मैं आ जाई, मैंने कहा, मैंने वृषांक को बुलाकर कहा, मैंने कहा क्लास में जाके अनाउंस कर दे, आई विल टेक योर टेस्ट टुडे, नो आई विल टेक योर टेस्ट टुमारो। मैंने वृषांक से आकर के कहा क्लास में जाके अनाउंस कर दे कि किंजल मैम ने कहा है आई विल टेक योर टेस्ट टुमारो। ठीक है, टॉम नहीं टुमारो है, वो समझ जाना तुम। आई विल टेक योर टेस्ट टुमारो। ठीक है, हमारे प्रशांत भैया आए क्लास में, आके कहते भूल गए, भूल गया वो। मान लो विशाल सर का क्लास चल रहा था, मैथ्स की प्रॉब्लम देखी, हो गया, भूल गया। अगले दिन क्लास में आया कि तो मैम ने तो अनाउंसमेंट करने के लिए बोली थी, मैम आ जाएंगी टेस्ट लेंगी। कहता क्लास में आया आई विल टेक योर टेस्ट टुमारो। तो पहले तो तुम पकड़ के उसको मारोगे कि हम क्यों तेरे को टेस्ट दे, फिर मैं अंदर आऊंगी, फिर मैं मारूंगी कि तूने अनाउंसमेंट क्यों नहीं करी। अब तुम तो फ्री बैठे थे ना कि मैम कल टेस्ट लेंगी,
है ना। मैंने इसको 19 तारीख को ये बात बोली, इसने तुम्हें 20 तारीख को ये बात बोली, तुम टेस्ट देने 21 तारीख को आ गए। देख रहे हो कितना डेंजरस है ये। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको आना जरूरी है। इस सेंटेंस को इसको अपने हिसाब से चेंज करके बोलना था जब उसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बोला, ठीक है। अच्छा, आप एक और हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जब करते हैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग जब आंसर्स लिखते हो डायलॉग बॉक्स तो बनाते नहीं हो, आप इन्वर्टेड कॉमास तो डालते नहीं हो। गीता सेड दैट, फिर उसका पूरा डायलॉग लिख देते हो, आप चेंज नहीं करते हो उसको। आपका स्ट्रक्चर इनडायरेक्ट का होता है पर उसके अंदर वर्ड्स डायरेक्ट वाले होते हैं। ये भी आप मिस्टेक करते हो, तो ये भी आपको कॉन्शियसली अवेयर रह करके ठीक करना है अपने राइटिंग में। फाइन, चलो। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किन चीजों के बेसिस पे हमारा सॉल्व होता है। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व करते समय प्रोनाउन का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? प्रोनाउन का ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद आपको किस चीज का ध्यान रखना है? टेंस का ध्यान रखना है। फिर किसका ध्यान रखना है? वैसे देखो टेंस का पहले ध्यान रखना, मम्मी है वो। उसके बाद आपको किसका ध्यान रखना है? कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, वो चीज जैसे टुडे हो गया, टुमारो हो गया, पूरा मतलब चेंज हो जाएगा इनको चेंज नहीं किया तो, ठीक है। तो कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, उनका ध्यान रखना है। फिर हम देखेंगे कि मॉडल्स के साथ कैसे डील करना है, मॉडल वर्ब्स के साथ कैसे डील करना है, ठीक। हम इन सबको देखते हुए चलेंगे कि किस तरीके से डील करना है। पहले हमारा फोकस रहेगा असर्टिव सेंटेंसेस को समझने में, फिर हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे, फिर हम किसको समझेंगे? एक्सक्लेमेटरी, फिर इंटेरोगेटिव। तो आज हमारा पूरा फोकस असर्टिव सेंटेंसेस पे रहेगा। असर्टिव सेंटेंसेस के लिए इन कुछ चीजों को आपको अच्छी तरीके से मास्टर कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग इसके साथ शुरू करते हैं। अच्छा, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिपोर्टिंग वर्ब, शुरुआत उसके साथ करेंगे। किसके साथ शुरू करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के साथ करेंगे। तीन सेंटेंसेस है आपके सामने। देश, इसमें डिफरेंस क्या है? पहले में से है, दूसरे में सेड है, तीसरे में विल से है। अच्छा, अब देखो हमारे घर में हमेशा 3 बच्चे होते हैं, ठीक है। तुम्हारे घर का पता नहीं, हमारी क्लास में जितने भी फैमिलीज हम कंसिडर करते हैं, हर फैमिली में 3 बच्चे होते हैं, करेक्ट। से सबसे घर का बड़ा बच्चा है और ये सबसे छोटा। अब हमको पता है बड़ा बच्चा तो हमेशा बहुत, क्योंकि वो घर का प्रोजेक्ट होता है, मम्मी पापा का सबसे पहला प्रोजेक्ट होता है, उसको एकदम प्रोजेक्ट की तरह बड़ा करते हैं। उसको म्यूजिक क्लास में भी भेजेंगे, उसको स्पोर्ट्स में भी आगे, हर आधे आधे घंटे में उसका फॉलो अप लेंगे, क्या कर रहा है, उसकी हर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाएंगे, है ना। घर का पहला बच्चा है, इसको तो इलॉन मस्क ही बनाकर छोड़ेंगे, ऐसा इंटेंशन होता है। फिर देखो ये थोड़ा सा आप देख लो इसमें चला जाता है। फिर ये घर का आखिरी प्रोजेक्ट है तो इसमें भी बहुत ध्यान दिया जाता है। तो अब ये तो अपना रिस्पॉन्सिबल बच्चा है, बहुत अच्छा है, स्टार पीस निकला है ये तो मुझे एक बात बताओ, ये सेंटेंस का टेंस चेंज करेगा?
इज गोइंग टू बी वेरी ओबीडियंट चाइल्ड, तो ये टेंस चेंज नहीं करेगा। इसको तुमने बहुत इग्नोर किया है ये टेंस चेंज कर देगा। इसको भी तुमने कम ही इग्नोर किया है, तो ये टेंस चेंज नहीं करेगा। याद रखो, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो आगे आने वाले सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, आगे आने वाले सेंटेंस का टेंस चेंज होगा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, आगे आने वाले सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा। सो योर टेंस will only change if your reporting verb is in past. ठीक है? Again, it makes sense for this to happen. क्योंकि अगर अभी अभी कुछ बोला जा रहा है तो क्या क्या चेंज करोगे? इतना क्या फॉर्मेलिटी कि एक सेकंड पहले बोला पास्ट हो गया, ये तो बोला ही नहीं है अभी तक तो इसका कैसे तुम टेंस चेंज करके पास्ट कर दोगे? पर ये तो बकायदा बोला ही पास्ट में है, तो इसका टेंस चेंज करके आपको पास्ट करना पड़ेगा। ठीक है? तो आपकी सरदर्द कितनी होने वाली है सेंटेंस को चेंज करने में, ये डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर। फाइन, चलो इतना याद रखेंगे। ये हमारा सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड रूल था। अच्छा, अब मैं एक सेंटेंस लिखूंगी, उस सेंटेंस में हम लोग 2 से 3 रूल्स कवर करने वाले हैं, तो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। अभी हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, अभी मैं आपको सिर्फ एक बहुत बेसिक रूल बता रही हूँ कि ये होगा तो चेंज नहीं करना, ये होगा तो टेंस चेंज करना है, ये होगा तो भी टेंस चेंज नहीं करना है। ये भी तो मैं आपको बहुत बेसिक चीज बता रही हूँ, अभी हम इसके आगे देखेंगे। करेक्ट? अब हम एक सेंटेंस लिखेंगे, इससे 2-3 रूल्स समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सेंटेंस को समझेंगे। इस एक सेंटेंस के माध्यम से हम लोग काफी सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरीके से डील करना है, जो 5 हमने चीजें लिखी थी उसमें से सबसे नीचे जो रिपोर्टिंग वर्ब लिखा था उसके साथ कैसे डील करना है, ये हम समझ चुके हैं। ठीक है? अब बाकी के 4, ठीक है ना, अब इसमें हम लोग काफी सारी चीजों को स्ट्राइक ऑफ करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। Peter said to Sarah, I will complete the construction of your house today. ठीक है? अब इसमें देखो, बोलने वाला कौन है? पीटर कौन है? हमारा स्पीकर है। सुनने वाला कौन है? Sarah. She is your listener. अब मुझे ये पता है कि सेंटेंस में प्रोनाउंस को मुझे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। करेक्ट? तो प्रोनाउन एक तो ये हो गया मेरा, दूसरा ये 2 प्रोनाउंस के साथ मुझे डील करना है, एक आई है और दूसरा कौन सा है? योर। हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, आई हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? आई हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? आई हमेशा स्पीकर को रिप्रेजेंट करेगा। I will always represent your speaker. भाई जो बोल रहा है वो अपने लिए आई इस्तेमाल करेगा ना, और तुम्हारे तो इस्तेमाल करेगा नहीं वो। उसके बाद your is you, you का ही एक दूसरा फॉर्म है ये, तो you हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होता है? लिसनर के लिए, जो सुन रहा है उसी के लिए you इस्तेमाल करोगे। तो मतलब जब भी मैं सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करूंगी, अगर आई है तो वो स्पीकर के बेसिस पे ट्रांसफॉर्म होगा, अगर यू है तो वो लिसनर के बेसिस पे ट्रांसफॉर्म होगा। करेक्ट? सो इट मेजरली डिपेंड्स ऑन आप किसके बेसिस पे उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। ठीक है? चलो, एक तो ये चीज हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान रखेंगे। भाई ही या शी आ जाए तो क्या करोगे प्रोनाउन में? मान लो ही आ गया, शी आ गया, तो कुछ नहीं करोगे उसका, ही और शी का कुछ नहीं करना है।
अगर यहाँ लिखा होता he will complete the construction of your house today, तो आप सेंटेंस को कन्वर्ट करने के बाद he का ही रहने देते। he she जैसे शब्दों को आप नहीं टच कर सकते हो, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंस, उनको नहीं टच करना है, ठीक है। वो थर्ड पर्सन है, बोलने और सुनने वाले में थर्ड पर्सन तो इंक्लूडेड नहीं था ना, तो उसको क्यों चेंज कर रहे हो? आप किसको चेंज करते हो? जो यहाँ बैठा है, बोलने वाला यहाँ बैठा है, सुनने वाला यहाँ बैठा है, जिसके बारे में बात कर रहे हो, जिसके बारे में चुगली कर रहे हो, वो थोड़ी यहाँ बैठा है, वो नहीं बैठा है, तभी तो उसकी चुगली कर रहे हो तुम। तो सेंटेंस में उसको नहीं चेंज करना है, खुद को चेंज करो, सुनने वाले को चेंज करो। जिसकी चुगली कर रहे हो उसको एज इट इज रखो, नहीं तो पता चल जाएगा उसको। फाइन। अच्छा, एक ये, इसके बाद इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते समय मुझे एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये शब्द टुडे तो नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे पता है ऐसे शब्द बहुत डेंजरस होते हैं। ये तो सेंटेंस आज बोला गया, कल जाके बोलोगे तो वो बोलेगा हो गया मेरा कंस्ट्रक्शन, अब पैसे नहीं दे रहा मैं, है ना? तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे शब्दों को चेंज करना पड़ता है। ये हमारे स्पेशल वर्ड्स हैं जो चेंज होंगे, ठीक है। इसका देख लेते हैं कैसे करना है। एक और चीज, इसके अंदर एक और चीज पढ़ेंगे, ये दिख रहा है यहाँ पे सेट टू। सेट टू किस में कन्वर्ट हो जाता है? टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको पता है कि बात किससे की जा रही है तो आप टोल्ड लगा सकते हो। अब इसमें पीटर सेड लिखा होता तो आप टोल्ड नहीं लगा सकते थे, पर आपको पता है ना कि पीटर सेरा से बात कर रहा था, यहाँ पे क्लियर है ना कि पीटर वाज टॉकिंग टू सेरा, तो इस वजह से यहाँ पे टोल्ड लगेगा। आपको ये क्लियर नहीं होता तो नहीं लगा सकते थे आप, लेकिन अगर आपको यहाँ पे क्लियर है तो आप यहाँ पे टोल्ड लगा सकते हो एज कन्वीनियंटली एज यू वांट, ठीक है। ये भी बड़े सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एग्जाम के एक दिन पहले पूछते मैम टोल्ड कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है टोल्ड, ठीक है। अब इसको चेंज करके देखते हैं क्या होता है। पीटर टोल्ड सेरा, देखो इसके साथ मेंडल नहीं करना है आपको, इसके साथ मेंडल नहीं करना है, शांति से बैठा था, इसको शांति से बैठे रहने दो, ठीक है। पीटर टोल्ड सेरा, इसको हटा रहे हो ना आप, इसको हटाकर क्या लगाते हैं? दैट। पीटर टोल्ड सेरा दैट, आई की जगह क्या लगेगा? ही। क्यों? क्योंकि आई जो है वो स्पीकर यानी पीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पीटर टोल्ड सेरा दैट ही विल का याद रखना वुड हो जाता है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी के लिए ध्यान रखो विल का वुड हो जाता है। सो पीटर टोल्ड सेरा दैट ही वुड कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिसनर को, यानी सेरा को, ऑफ her house that day। टुडे का क्या हो गया? मेक सेंस नो, जिस दिन बोला था उस दिन का आपने that day लगा दिया, समझ में आया? तो यहां पर हमने क्या क्या देखा, ध्यान से सुनेंगे। एक हमने ये देखा कि प्रोनाउंस के साथ कैसे डील करना है, दूसरा हमने देखा कि सेट टू आए तो क्या करना है, तीसरा हमने देखा कि कुछ स्पेशल शब्द हैं जो बदल जाते हैं, ठीक है। ये कुछ हमने देखे हैं। फाइन। नाउ देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो आपको प्रोवाइड करूंगी जो कि चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुमारो का क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। कम का क्या हो जाएगा? गो, ठीक है। इसके अलावा दैट डे का क्या हो गया? टुडे का क्या हो गया? दैट डे। टुनाइट का क्या हो जाएगा? येस्टरडे का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे। फाइन। दिस का क्या हो जाएगा? दीस का। ये कुछ शब्द है आपको ध्यान रखने हैं जो कि चेंज हो जाते हैं जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मूव करते हो। अंडरस्टूड? दीज आर सर्टेन वर्ड्स दैट विल चेंज। तो स्पेशल वर्ड्स अच्छी तरीके से याद रखने हैं आपको। उसके बाद स्पीकर आई के हिसाब से चेंज होगा, लिसनर यू को फॉलो करेगा। ही, शी, दे जैसी चीजों को आप चेंज नहीं करोगे। डन विथ प्रोनाउन। सेट टू आएगा तो टोल्ड करना। फाइन। तो अभी हमने क्या कवर कर लिया? 5 में से रिपोर्टिंग वर्ब चला गया, प्रोनाउन चला गया, स्पेशल वर्ड्स चले गए।
अब हमें किसके साथ डील करना है? अब हमें मॉडल वर्ब्स और टेंस के साथ डील करना है। शुरुआत टेंस के साथ करते हैं। चलो अब टेंस के साथ शुरू करेंगे। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में कितने टेंस चेंज होते थे? 12 में से 4 नहीं होते थे, 8 ही होते थे ना। यहाँ पर 6 ही होंगे। आई टोल्ड यू डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इज सिंपलर। इसमें सिर्फ 6 ही टेंस चेंज होंगे। आपका प्राइमरी पर्पस क्या है? चीजों को खींच के पास्ट में लेके जाना है। प्राइमरी पर्पस क्या है? चीजों को खींच के आपको पास्ट में लेकर के जाना है। फाइन, लेट्स ट्राई एंड डू दैट। अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, गुड मॉर्निंग, चाय मंगवाए आपके लिए अदरक डाल के? नहीं, कॉफी, फिल्टर कॉफी। दूध से कहाँ बेटा उसकी नींद उड़ेगी? गिर। वैश्वी हैज मेड अ ब्यूटिफुल टेका आउट ऑफ द विंडो। वो रिस्क फैक्टर कंसिडर ही नहीं कर रही है। वो रिस्क फैक्टर कंसिडर ही नहीं कर रही है। डंडी है, डंडी टूट गई तो नहीं टूटेगी। 3rd फ्लोर पे है बेटा आप लोग, सॉरी 4th फ्लोर पे हम लोग। चलो, सिंपल प्रेजेंट, इट्स वेरी सिंपल। सिंपल प्रेजेंट है, आप इसको कन्वर्ट कर दोगे सिंपल पास्ट में। बहुत सिंपल। सिंपल प्रेजेंट को कन्वर्ट कर दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको कन्वर्ट कर दो। क्या करना है? एक स्टेप पास्ट में ही तो लेकर आना है। प्रेजेंट की जगह पास्ट लगा दो। यहां पे क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, इसका क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट का क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। अब देखो, पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा पास्ट है, वो आ गया तो नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑलरेडी बहुत ज्यादा पास्ट है, वो आ गया तो नो चेंज। और फ्यूचर में विल शैल आता है, जो मॉडल्स की तरह कंसिडर होते हैं, तो उनके तो रूल के सेट्स ही अलग हैं। करेक्ट? तो ये फटाफट आप लोग देख लेंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रेजेंट की जगह पास्ट लगा देना। ज्यादा आपको कुछ मेहनत यहाँ पे करनी ही नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है? प्रेजेंट की जगह आपको पास्ट लगा देना, आपका काम हो जाएगा।